हेलो। आज मैं आप लोग को क्लॉक के बारे में बताऊंगा। क्लॉक की रीजनिंग का जो है रीजनिंग का पार्ट है क्लॉक, और क्लॉक के बारे में आज अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। और क्लॉक की टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2022 में क्लॉक के क्वेश्चन आ चुके हैं। 2021 में भी क्लॉक के क्वेश्चन आए थे, जो कि जामिया में एंगल फाइंड करना था। देखो हम क्या क्या कवर करेंगे क्लॉक में। सबसे पहला हम कवर करेंगे टाइम से एंगल निकालना। हम फाइंड करेंगे टाइम से एंगल निकालना। एंड सेकंड हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे एंगल से टाइम निकालना। एंड थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लॉक एरर। हमारे पास ये तीन टॉपिक हमारे पास है। 2022 में इससे बने थे क्वेश्चन, 2021 में भी इससे बने थे क्वेश्चन जामिया में। क्या पता आपकी बार भी बन जाए इसी से 2022 में, क्या पता बन जाए। अलीगढ़ में जब बात करते हैं तो अलीगढ़ में क्वेश्चन नहीं आए थे क्लॉक के। क्या पता आपकी बार भी अलीगढ़ से एंगल एंड टाइम से बन जाए, या क्लॉक एरर से बन जाए, या टाइम एंड एंगल से बन जाए AMU में भी। तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप CUET की बात करते हैं तो CUET के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक, क्लॉक की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, एग्जामिनर बना ही देता है। क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और आमतौर पे एंगल फाइंड करना रहता है। ये क्लॉक है, क्लॉक के बीच का एंगल फाइंड करना, इसके बीच का एंगल बताओ। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। चलो अब हम आगे करते हैं इसको। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम एक क्लॉक बना लेते हैं। सिंपल एक क्लॉक हमने बना लिया। इस क्लॉक में क्या है, ये क्लॉक ले लो, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। अब यहाँ से ये जो है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल पूरा है, इस पूरे सर्कल को हम क्या कहते हैं? इस पूरे सर्कल को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इस पूरे सर्कल को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। अब यही सरकमफेरेंस 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हावर स्पेस। अब यही सरकमफेरेंस टोटल 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। 60 इक्वल पार्ट, उसी को हम कहते हैं मिनट स्पेस। अब आप समझ रहे हैं, मैं आपको क्लॉक में दिखाता हूँ। आप ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इसी 12 इक्वल पार्ट को हम आवर स्पेस कहते हैं, और इसी जो अंदर छोटे छोटे पॉइंट गिवन है वो है मिनट की स्पेस। इसी 60 मिनट की स्पेस को हम कहते हैं 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड, इसको डिवाइड किए हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। इस क्लॉक के बीच के, ये दोनों क्लॉक के बीच का एंगल बाद में अभी हमें फाइंड करना होगा। ये देखो, ये अगर पॉइंट है, ये 5 पे है, 4 पे, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का हमें डिग्री फाइंड करना होता है। तो इसीलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको मैं समझा के करूँगा। अभी इतना समझ में आ गया। अब आपको ये भी पता है कि 1 मिनट में टोटल 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। एंड 15 मिनट में 1/4 आवर होते हैं। 30 मिनट में 1/2 आवर होते हैं। अब अपने इतने पॉइंट आप समझ में आ गए होगा। अब इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला मेन केस 1 केस सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? मिनट के बारे में एंगल ट्रेस बाई मिनट्स हैंड। अब इसमें क्या है? इसमें है एंगल ट्रेस बाई हावर है। एंगल ट्रेस बाई मिनट हैंड, एंगल ट्रेस बाई हावर हैंड। अब देखो सिंपल है। अब पहले अभी हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास ये क्लॉक ये सिंपल है। ये 12 6 3 9, ये हमारे पास क्लॉक है। सबसे पहला पॉइंट, पूरे 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का एंगल कवर करती है 60 मिनट में? टोटल 360 डिग्री। अब आप कहेंगे कि 360 डिग्री कहाँ पे आया? हम देखो यहाँ पे 360 डिग्री। जैसे ही ये लेट कर लो, ये मिनट हैंड है। मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हुई चलना, चलना, यहाँ से यहाँ पे आके रुकी, फिर से अपने पॉइंट पे आ गई,
जब यहाँ से स्टार्ट हुई, 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 पूरा कंप्लीट सर्कल की, जब पूरा कंप्लीट सर्कल की तो इसीलिए 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल में कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आपको मैं एक और पॉइंट दिखा देता हूँ कि 180 डिग्री कब होता है। 180 डिग्री ये देखो, ये समझ लो कि ये है, ये यहाँ से अगर मिनट हैंड ये है, ये मिनट हैंड है और यहाँ से स्टार्ट हुई मिनट हैंड, यहाँ से चलते 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 यहाँ पे रुकी, 3 से स्टार्ट हुई और 9 पे जाके रुकी, तो कितनी डिग्री का एंगल कवर की? 180 डिग्री का। ठीक, और एक और पॉइंट देख लो, एक और पॉइंट यहाँ पे देख लो, ये मिनट हैंड यहाँ पे है, ये मिनट हैंड है, समझ लो, लेट कर लो, 12 पे मिनट हैंड है और यहाँ पे 3 है। मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे आके रुक गई, कितने पे? 3 पे। कितने पे आके रुक गई? 3 पे। ये कितना डिग्री कवर की? 90 डिग्री कवर की। तो हम इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि टोटल एक सर्कल में जब एक बार मिनट हैंड एक बार कंप्लीट करती है तो वो कितना मिनट होता है? जब कंप्लीट करती है तो 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितने हो गए? 360 डिग्री। अब देखो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1 मिनट में कितनी डिग्री कवर करेगी? 1 मिनट में टोटल 360 डिग्री अपान 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो मिनट हैंड एक मिनट में, जब मिनट हैंड हमारे पास, जब ये यहाँ से है, ये समझ लो 1 है, ये समझ लो 1 है, मिनट हैंड जब इस पे यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे जैसे ही आएगी तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का कवर करेगी? 60 डिग्री। अब आओ हम थोड़ा सा क्लॉक में देख लेते हैं, क्लॉक में देखते हैं। अब देखो स्टार्टिंग से मैं कर दे रहा हूँ, देखो ये है, समझ लो हमारे पास, ये 12 पे है, ये मिनट हैंड 12 पे है, मिनट हैंड 12 पे है। जैसे ही देखो 1 डिग्री का अगर इसने 1 डिग्री जैसे ही कवर की, यहाँ से ये आ गई इस पे, यहाँ से ये 1 मिनट पे जैसे आई तो 1 मिनट पे आने के बाद ये इसने कितना कवर कर लिया? 6 डिग्री। जब इसने ये पूरा सर्कल जब ये कंप्लीट कर लेगी, यहाँ से लेके स्टार्ट करेगी, चलते 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 यहाँ से आएगी, यहाँ से आते आते जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी, यहाँ से स्टार्ट होते 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 तो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर करेगी। जैसे अगर ये फिर से यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से आके ये 3 पे रुक गई तो इसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? 12 से स्टार्ट की, 3 पे आके रुक गई तो इसने 90 डिग्री एंगल कवर किया। जब ये यहाँ से फिर से स्टार्ट हुई, फिर ये आके 60 पे रुक गई तो इसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? 12 से स्टार्ट हुई, ये 30 पे आके रुक गई तो इसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? ये 30 डिग्री एंगल कवर की। अब देखो, अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब एक और तीसरा पॉइंट देख लो। तीसरा पॉइंट, ये है क्लॉक, ये है क्लॉक, ये है 3, ये है 12, 1, 2, ये हो गया। हमारे पास यहाँ पे हम कर लेते हैं 9, यहाँ पे हम कर लेते हैं 6। अब देखो, अब ये हमारे पास मिनट हैंड है, हमारे पास ये मिनट हैंड है। अब मिनट हैंड अपनी जगह से यहाँ से चलते हुए, मिनट हैंड यहाँ से चलते हुए आ गई 1 पे, मिनट हैंड चलते हुए यहाँ से आ गई 1 पे। अब बताओ, जैसे ही मिनट हैंड 1 पे आई तो इसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया? मिनट हैंड जब यहाँ से 1 पे आई तो इसने कितने डिग्री का एंगल कवर किया? 1 के बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, यहाँ से 5 मिनट। हम एक को लेट कर, एक हमारी क्लॉक में ये जो 1 होता है, 1 का मतलब होता है 5 मिनट। इसके बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो जैसे ही ये 1 पे आएगी तो 1 पे आएगी मिनट हैंड, तो इसका मतलब इसने कितने मिनट कवर किए? 1 मिनट में 6 डिग्री होती है, तो बताओ 5 मिनट में इसने कितने डिग्री कवर किए? इन 5 मिनट तो इसने कितनी डिग्री कवर किए? 5 × 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जैसे इसने 12 से 1 पे आई मिनट हैंड, इसने कितना एंगल कवर कर लिया? 30 डिग्री। अब इसके बाद हम आते हैं हावर पे। हावर पे आते हैं। सबसे पहला एंगल ट्रेस बाई आवर हैंड, 12 घंटे होते हैं, 12 आवर, तो ये कितना डिग्री चलेगी? ये भी 360 डिग्री चलेगी। हम इसी को लेट कर लेते हैं, ये आवर एंड है, ये हावर एंड है, ये यहाँ से स्टार्ट की चलना, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। जब इसने पूरा कंप्लीट सर्कल किया तो इसने कितनी डिग्री कवर की? 360 डिग्री। जब 360 डिग्री कवर की तो बताओ सेकेंड पॉइंट हो गया 1 आवर में कितना कवर करेगी? 1 आवर में 360 डिग्री अपान 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 1 घंटे में आवर एंड कितने डिग्री कवर करेगी? 30 डिग्री।
अब यहाँ से हम देखते हैं, देखो अब देखो ये है, ये 4 पे क्लॉक है, 4 पे है, 4 से जैसे ही ये 5 पे जाएगी तो बताओ कितने डिग्री एंगल कवर करेगी। जैसे ही 4 से 5 पे गई सुई, ये मोटी वाली सुई आवर एंड 4 से 5 पे आई तो इसने कितने डिग्री कवर किया एंगल, तो इसने टोटल एंगल कवर किया सेकंड में 30 डिग्री, इसने टोटल 30 डिग्री एंगल कवर की। तो ये समझ गए। अब और देखो एंगल ट्रेस भी आवर एंड, अब तीसरे में एंगल ट्रेस भी आवर एंड 1 मिनट, 1 मिनट में आवर एंड कितने एंगल चलेगी, 1 मिनट में आवर एंड कितने डिग्री चलेगी। तो इसमें होता है कि 1/2 डिग्री। अब आप कहेंगे 1/2 डिग्री कहाँ से आ गया, 1 मिनट में कैसे आ गई, तो ये जो है बात एंगल ट्रैक्स बाई आवर एंड 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी। ये जो मोटी सुई दिख रही है, जैसे ही ये 1 पे जाएगी, ये 1 पे आई, 12 से 1 पे आई पतली सुई, तो ये बताओ मोटी सुई 1 मिनट में कितना एंगल कवर की, तो इसने एंगल कवर किया 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री कैसे आया, हम यहाँ से 1/2 डिग्री निकालते हैं। देखो 1/2 डिग्री यहाँ से निकालते हैं, 12 है, आवर को हम इंटू मिनट में बदल देंगे, इंटू 60 = 360 डिग्री। समझ में आया। 12 को 360 में डिवाइड करेंगे 720 = 360 डिग्री। अब यहाँ पे मिनट रहेगा, फिर उसके बाद 1 मिनट = 360 डिग्री अपॉन 720, फिर यहाँ से इक्वल करेंगे 1/2 डिग्री, 1 मिनट = हमारा ये यहाँ आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये है। अब इतना समझ में आ गया, हर किसी को समझ में आ गया। एक और है, इसमें एक और पॉइंट है, द गेन ऑफ मिनट्स हैंड ओवर हावर हैंड्स, द गेन ऑफ मिनट्स हैंड ओवर हावर हैंड। अब बताओ कि द गेन ऑफ मिनट्स हैंड ओवर हावर हैंड, ये देखो अभी इस दोनों को सुई को, ये दोनों सुई, ये देखो मिनट हैंड और हावर हैंड टोटल 12 पे है। ये देखो अभी देखो मैं 1 पे बता रहा हूँ, जैसे ही ये 1 पे जाएगी, मिनट हैंड जैसे ही 1 पे जाएगी और ये आवर हैंड भी 1/2 पॉइंट आगे बढ़ेगी। 1 मिनट में आवर हैंड कितना आगे बढ़ेगी, 1/2 आगे बढ़ेगी। और जैसे ही मिनट हैंड 1 पॉइंट आगे बढ़ेगी, 1 पे जाएगी, तो आवर हैंड भी 1/2 बढ़ेगी। तो बताना है कि द गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर हावर हैंड, और मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितना डिग्री गेन करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री = 11/2 डिग्री। इसका ये है, इसको ये कहा जाता है कि जैसे ही ये इस पे आएगी तुरंत इतना पॉइंट हो जाएगा। आप लोग के इतना समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोग के इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इन सभी चीज़ों को आप तो समझ लिए होंगे। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये फॉर्मूला क्या है, थीटा = 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी फार्मूले पे पूरी की पूरी क्लॉक की रीजनिंग डिपेंड है। इसी फार्मूले पे पूरी की पूरी क्लॉक की रीजनिंग डिपेंड है। इसी फार्मूले पे आप वैल्यू पुट करेंगे, इसी फार्मूले की बेसिस पे सारे के सारे आंसर निकल आएंगे। ये जितनी चीज़ें बताई गई है सब इसी के लिए बताई गई है, इसी के लिए बताई गई है। अब देखो, अब ये फार्मूला आप नोट कर ले, जैसे भी कर ले। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट कराऊंगा। एंगल का क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 6:30 PM। ये क्वेश्चन आ चुका है जामिया के JMI 2022 के पेपर में। JMI के 2022 के पेपर में लॉ के एंट्रेंस में आ चुका है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन A 0 डिग्री, ऑप्शन B 15 डिग्री, ऑप्शन C 30 डिग्री, ऑप्शन D इसका हम ले लेते हैं ऑप्शन D 50 डिग्री। तो आपको ये प्रूफ करना, ये बताना है इसका, इस दोनों के बीच के डिग्री क्या है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको क्लॉक से दिखा दूँ, तो 1 मिनट क्लॉक ये देखो 6:30 बज रहे हैं, 6:30 ये टाइम हो रहा है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, 6:30 बज रहे हैं। इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। 6:30 बज रहे हैं, 6:30 PM हो रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। इसी दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम वो फार्मूला पुट करेंगे। हमें यह फार्मूला पता है, थीटा =
थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर। हमें ये फार्मूला पता है। अब इसी फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे 11/2 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 6। ये इसको काट देंगे, ये 15 आ जाएगा 165 माइनस 3 × 18 180। आप यहाँ से फिर इसकी बात करेंगे, ये दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा -15। अब बात आई कि ये -15 कहाँ से आ गया, ये -15 कैसे होगा, लेकिन आंसर आएगा 15। ये इसका आंसर है। अब मैं बताता हूँ कि -15 क्या है। अब देखो ये ले लो क्लॉक, ये होगी क्लॉक, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया 9 6 3 12। अब ये देखो सिंपल फॉर्मूला ये है कि ये हो गया हमारी मिनट, हमारी आवर, ये हो गई हमारी मिनट। इसके बीच का डिग्री पता ही हमें 15 डिग्री, यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे हमारा 8 है। देखो ये मिनट हैंड है, मिनट, ये हावर। अगर मिनट हैंड हावर एंड से पहले ही रुक के एंगल बना लेती है तो ये नेगेटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा। अगर ये हावर एंड को क्रॉस करके एंगल बनाती है, यहाँ कहीं एंगल बनाती है, यहाँ कहीं ऐसे एंगल बनाती है, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। समझ गए कि नहीं समझे? अगर ये मिनट हैंड इससे पहले रुक के एंगल बना लेती है इसके साथ, तो एंगल नेगेटिव होगा। अगर यही इसको हावर हैंड को क्रॉस करके एंगल बनाती है तो वो एंगल पॉजिटिव होगा। मतलब ये कि अगर ये इससे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई, 12 से स्टार्ट हुई यहाँ पे रुक के यहीं इन दोनों के बीच का एंगल बना ली, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार और समझ लो सिंपल में, इसी के नीचे समझ लो, ये है हमारे पास, ये 3 है, ये हमारे पास 12 है, 12 3, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब देखो ये मिनट हैंड्स यहाँ से स्टार्ट होते यहाँ पे आई, और यहाँ पे आते ही ये यहाँ पे रुक के यहाँ पे एंगल बना ली इसके साथ। यहाँ पे रुक के बीच के इसके बीच का हमने एंगल फाइंड कर लिया। जब इसके बीच का एंगल फाइंड करेंगे ये एंगल नेगेटिव आएगा, क्योंकि हावर हैंड को ये मिनट हैंड क्रॉस नहीं की है। अगर क्रॉस करके इस साइड बनाती एंगल तब पॉजिटिव आता। अब यही मिनट हैंड आते यहाँ पे रुकेगी और यहाँ पे 5 पे आके एंगल बनाएगी। ये एंगल पॉजिटिव होगा। समझ गए कि नहीं? ये है सिंपल। अब देखो यही सिर्फ मैं 3 पॉइंट, इस पे 3 क्वेश्चन और करूंगा, सिर्फ इसी को हटा देंगे। ये आंसर सही है, आंसर ये सही है। जामिया के 2021 में ये क्वेश्चन आया था 4:25 का, 4:25 का। इसका ऑप्शन 12 1/2, 13 1/2, 14 1/2 एंड 17 1/2। 17 1/2 डिग्री लगा लीजिए। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 4। यहाँ पे आप करेंगे जैसे इसको आप देखो एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम ले लोगे 11 इंटू 25 माइनस 30 इंटू 4 इंटू 2/2। आप देखो इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 25 275 माइनस 3 × 12 240/2। इसके आंसर आ गया, कितना आ गया 35/2। ये आंसर आ गया, लेकिन हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म के लिए 17 1/2। अब कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया 17 1/2 कहाँ से आ गया? आप डिवाइड करेंगे 2 35 एक बार आए, 2 1 × 2 1, आप 15 उतार लें, 2 7 14 14 1। अब देखो ये रिमाइंडर यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। समझ गए? ये है हमारे पास। अब इसका आंसर ये हो जाएगा। उन क्वेश्चन को लगाने के बाद हम फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब देखो एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ क्लॉक इंक्लाइन एट 15 मिनट पास्ट 5। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन में 67 1/2, 72 1/2, 58 1/2 एंड 64 डिग्री। अब यही है। अब देखो इसका क्या है 15 मिनट पास्ट 5, मतलब 5:15 हो रहा है, तो वही फिर से वैल्यू वही होगी। एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास्ट 5, 5:15, पास्ट 5 मीन्स 5:15, तो वही फिर से वैल्यू हो जाएगी यार। अब यहाँ पे तुरंत पुट करोगे 11/2 इंटू 5, 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 5,
फिर से वही वैल्यू आ जाएगी 165 माइनस 3 × 15 300 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे 135/2 इज इक्वल टू 6 6 12 65 65 67 67 1/2 आपका आंसर आ गया। यही है, ये सिर्फ सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ वहाँ से घुमा फिरा के कर दिया है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के करने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व कर देना है, ये आंसर आ गया। व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाई आवर हैंड बिटवीन 8 o'clock to 6 o'clock। जल्दी से इसका आंसर बताओ। मैं ऑप्शन तब तक दे रहा हूँ, इसको ऑप्शन ले लो 200 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 150 डिग्री। इसको करो जल्दी से। व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड बिटवीन द 8 o'clock से 6 o'clock, 8 बजे से 6 बजे के बीच का एंगल फाइंड करना है। अब देखो मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखो क्लॉक है, ये क्लॉक में 8 बज रहे हैं, ये क्लॉक में 8 बज रहे हैं। 8 बजे से 9 बजे 10 11 12 1 2 इन दोनों के बीच का कितनी डिग्री का एंगल कवर करेगी आवर हैंड। जब 8 से स्टार्ट करेगी 2 पे पहुंचेगी, कितनी डिग्री एंगल कवर करेगी, कितनी डिग्री एंगल कवर करेगी, यहाँ से काउंट करो। आप एक क्लॉक बनाएंगे, आप क्लॉक यहाँ पे 8 कर देंगे, यहाँ पे 9 10 11 12 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपकी हावर, यहाँ आपकी हावर्स हैंड है, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट करते करते 2 पे जाके रुक गई, 2 पे जाके रुकी, तो इसके बीच का एंगल फाइंड करना है, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो आप यहाँ से काउंट करें, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 6 घंटा कवर की। तो आपको पता ही है कि एक आवर में कितनी डिग्री होती हैं, एक आवर में 30 डिग्री होती है। तो बताओ 6 आवर में कितनी डिग्री होगी। 6 आवर में 6 × 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 8 बजे से 6 बजे, 8 बजे से 6 नहीं है ये सॉरी, ये 6 नहीं है, ये 2 o'clock है, ये 6 नहीं है 2 o'clock है। 8 बजे से 2 o'clock, 8 बजे से 2 बजे तक कितनी डिग्री एंगल कवर करेगी। तो ये 8 बजे से 2 बजे के बीच तक ये कवर करेगी 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये ख़त्म करते हैं हम इसको। अब ये हमारा समाप्त हो चुका है। अब हमने टाइम से एंगल निकालना हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे एंगल से टाइम निकालना हम सीखेंगे, एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे। हमारी ये टॉपिक क्लियर हो गई, अब समझ रहे हो। चलो अब मैं इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल से टाइम निकालना।